हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई जस्ट होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे अपने घर में। बट कल जैसे कि मैंने एक ब्लॉग शेयर किया था एंड उसमें मैं शेयर कर रही थी, आप लोगों के साथ कुछ बताना चाह रही थी, बट फिर मैं भूल गई, मैं नहीं शेयर कर पाई। तो मैंने सोचा कि आज ब्लॉग से पहले स्टार्टिंग में ही मैं आप लोग के साथ वो चीज़ शेयर कर देती हूँ। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। खैर अब उस चीज़ को काफ़ी दिन हो गए हैं, बट फिर भी मैं सोची थी मैं शेयर करूँ इस चीज़ को, मेरा बहुत ज़्यादा मन भी था। तो मतलब कई बार हम ऐसी गलती कर जाते हैं जो हम जाने अनजाने में कर जाते हैं और सोचा नहीं होता कि ऐसे से ऐसा हो जाएगा। बट खैर कहते हैं ना कि कुछ भी चीज़ अगर आप साथ में गलत होती है, कुछ भी चीज़ अगर आप साथ में बुरी होती है, तो वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। तो बस ये लापरवाही का नतीजा था, तो ये सब चीज़ें हो गई। हम लोग निकले थे ननद की शादी के बाद में जस्ट अहमदाबाद से ग्वालियर के लिए। थोड़ा सा नॉइस आ सकता है क्योंकि अभी रोड चलती रहती है ना, तो गाड़ियों की आवाज़, ये सब चीज़ें। तो यथार्थ सो रहा है अभी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। हम लोग अहमदाबाद से निकले ग्वालियर के लिए। शादी वगैरह मतलब सब कुछ अच्छे से हो गया, रात रात भर जगना भी हुआ था। तो सारा ही लगेज था हम लोग के साथ में, प्लस मेरे हाथ में मेरा पर्स था, जो कि आपने देखा मेरा न्यू पर्स था। गैस का मैंने रिसेंटली बैग लिया हुआ था और उसको मैं फ़र्स्ट टाइम ही लेके गई थी अहमदाबाद शादी में। तो जैसे ही हम लोग ट्रेन में चढ़े और सब लोगों ने बातें बातें करी, फिर थोड़ा बहुत कुछ स्नैक्स वगैरह हम लोगों ने खाया। ब्लॉग तो बहुत ही कम रिकॉर्ड करा, तो थके हुए थे ना तो ज़्यादा, तो बस ऐसा लगता है बस थोड़ा सा आराम करो, रेस्ट करो। अभी नींद वगैरह भी पूरी नहीं हुई थी। यथार्थ पॉजिटिव क्रैंक की ओर था, तो मेरी बीच वाली बर्थ थी, मेरी जस्ट ऊपर वाली बर्थ में सिमरन यथार्थ को वो ली हुई थी। तो फिर उसको भी नींद आई थी, यथार्थ को सो नहीं दे रहा था। मैंने कहा कि चलो वो सो जाएगी, और मैंने यथार्थ को नीचे बीच वाली बर्थ में ले लिया और आगे मैं सो गई, पीछे साइड में यथार्थ को सुला लिया, मतलब जिससे कि वो गिरे नहीं। और फिर उसके बाद में रात में हम लोगों ने थाली वगैरह ऑर्डर करी, सब लोगों ने खाना वाना खाया। मैंने खाना भी इनफैक्ट नहीं खाया था क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब नींद सी आ रही थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी, प्लस बच्चा भी रहता है तो वैसे लगता है बस सो जाओ अभी। तो इतना ज़्यादा थके तो कितने दिनों के हम। जैसे ही वही 9:30-10 का टाइम हो रहा रात का, और हम लोग वही शाम को आई थिंक 5-6 बजे की हमारी ट्रेन थी। हम लोग उस टाइम बैठ गए थे और इतना निकलते निकलते टाइम 9:30-10 बजे के मतलब आसपास ही मैं सो गई। सारी ही लाइट्स हमारी ऑफ हो गई, मतलब हमारी ही उसकी, और जिसमें हम सभी लोग थे। और सब लोग अपने अपने मतलब ब्लैंकेट लेके और सब लोग सो गए, क्योंकि सब लोग इतना ज़्यादा थके हुए थे, शादी करके आए थे वहाँ से और इतने दिनों के थके थे, तो इस वजह से। और मेरी जो फ़्लाइट थी ना, वो मतलब लौटने वाली, वो मतलब उस दिन नहीं थी, तो इस वजह से मैं बाई ट्रेन ही सबके साथ में आई थी। फिर मेरी 1-2 घंटे बाद यथार्थ के लिए फीड करवाने के लिए मेरी नींद खुली, तो साथ में ही मैं बॉटल रखी हुई थी, तो मैंने उसके मुंह में बॉटल लगा दी, सो गया वापस से। अब ना तो बच्चा जगा रात में, ना तो मैं जगी रात में। तो सुबह 4-4:30 बजे की बात है, मेरी बुआ सास है वो आई, मतलब उनका नाती है, तो वो अपने बच्चे के लिए दूध लेने के लिए आई मेरे पास में, क्योंकि मैं लेके आई थी बच्चे यथार्थ के लिए, तो उनके साथ खत्म हो गया उनके पास में। तो उस टाइम का टाइम है, तो मेरी एकदम से नींद खुली। तो मेरे को लगा कोई है, तो मुझे बुआ जी दिखी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मम्मी ने उनको दूध वगैरह निकाल के दे दिया उनके बच्चे के लिए, तो वो लेके चले गई। उसके बाद में सडन मुश्किल से 5-7 मिनट बाद ही मम्मी ने बोला शिवानी तुम्हारा पर्स कहाँ है। मैंने कहा मम्मी वहीं तो रखा है पर्स मेरा। और मैं जब वहाँ से निकली थी, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था मेरा पर्स कहाँ है क्या है, क्योंकि हमेशा जो है मैं अपना पर्स, मैं ट्रेन से जाऊँ कार से जाऊँ, अपने पास ही रखती हूँ। ट्रेन से अगर मैं जा रही हूँ तो जैसे मैं सो रही हूँ तो मैं अपने सर के पास में ही बैग रखती हूँ, ऐसे इधर से इधर को अगर मैं सो रही हूँ तो इस टाइप से ही मैं अपना पर्स रखती हूँ हमेशा। मेरी कभी भी आदत नहीं है कि मैं मतलब केयरलेस हो जाऊँ और मैं अपना पर्स कहीं पे भी छोड़ दूँ, अपना सामान कहीं पे भी छोड़ दूँ और अपना फ़ोन कहीं पे भी छोड़ दूँ, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं ज़्यादातर मेरे साथ में। यथार्थ भी न्यूबॉर्न था जब मैं, आई थिंक यथार्थ 2nd मंथ का था, तब मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी। उस टाइम मैं अपना पर्स लेके गई थी, और तब भी मैंने अपना बच्चे का मतलब साथ में, ऐसा नहीं था कि मैं पर्स छोड़ दिया कहीं इधर उधर। बट उस टाइम पे ऐसा हुआ कि जो इधर बर्थ, बीच में आपकी एक टेबल होती है बीच में, तो उधर पे क्या किया, मैंने अपना पर्स रख दिया था। आप समझ गए होंगे कहाँ पे, उधर पे मैंने अपना पर्स रख दिया था। न्यू पर्स था, उसके जस्ट पीछे मेरी सिस्टर लॉ का पर्स था, उसमें सारे स्किन केयर वगैरह रखा था, उनका भी कुछ कैश रखा था, उनकी वॉच रखी थी जो कि उन्हें वहाँ से अहमदाबाद से एज अ गिफ्ट मिली हुई थी जूते चुराई की रस्म में, और उसके ही आगे ही जस्ट मेरा पर्स रखा था। बट मेरा पर्स थोड़ा सा कलर उसका ऐसा ब्राइट सा था और अलग ही दिख रहा था। हुआ ये कि वो नीचे रखा तो था, बट उसके जस्ट पीछे शीशा था, क्योंकि अगर किसी भी ट्रेन मतलब किसी भी स्टेशन में अगर ट्रेन रुकती है, तो जब ट्रेन जाती है तो आपको एकदम सामने ही वो पर्स दिख रहा था। अब हुआ ये कि जब मम्मी ने मुझे उठाया कि तुम्हारा पर्स कहाँ है, पर्स नहीं है यहाँ पे, तो एकदम से हम उठ के बैठ गई। मैं मतलब क्या हो गया, पर्स कहाँ चला गया, पर्स कहाँ चला गया। देखा
नीचे नहीं था। मैंने कहा हो सकता मैंने अपनी साइड रख लिया हो, नहीं देखा, उधर नहीं था। मम्मी साइड देखा, मतलब अपनी बर्थ में पूरी जगह चेक कर लिया, चाची जी के पास, अपने पर्स में, सब जगह कि शायद कहीं इधर उधर दबा होगा पर्स, कहीं पे भी नहीं था। चाची उड़ गई, मम्मी उड़ गई, मैं उड़ गई, ये उड़ गए, सिमरन उड़ गई, मतलब सभी लोग उड़ गए हम लोग कि पर्स कहाँ गए, पर्स कहाँ गए, पर्स। अब वो सिर्फ पर्स होता तो बात अलग है। उस पर्स में मेरा मंगलसूत्र था, उस पर्स में कैश था। कैश मुझे सच बताऊँ तो याद भी नहीं कि कैश कितना था, बट कैश मैं कम ही लेके गई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 से 10 हज़ार रुपये मतलब मेरा कैश था उसमें। और मंगलसूत्र था, मेरी वॉच थी, कुछ स्किन केयर का मेरा सामान था, कुछ चेंज था, मतलब यही सारी चीज़ें थी। और फिर आपको याद भी नहीं रहता कि और भी क्या एक्स्ट्रा चीज़ें थी, जहाँ तक मुझे याद है इतना ही सामान था उसमें। अब वो सारा सामान, मेरा पर्स, पर्स भी मतलब कॉस्टली था, वो पर्स भी गया, सामान भी गया, कैश भी गया, और गोल्ड का मंगलसूत्र भी गया। तो एकदम शॉक लगा कि क्या हुआ। बट हमने कॉल करी जिस पे हमारे पास में पुलिस आई उसी टाइम पे ही, और हम लोगों ने चेक वगैरह करवाया, आसपास के लोगों से पूछा करके ऐसे। अब इससे पहले कि मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब हम लोग जस्ट चढ़े हुए थे, तो अब शक की बात आती है, शक आपका किस पे गया, क्या हुआ, ऐसे ही अचानक से आपके बगल से कौन पर्स लेके जा सकता है। खैर चोर तो बहुत इजीली काम कर जाते हैं, बट फिर भी लगता है ना। तो जैसे ही हम लोग वो ट्रेन में चढ़े थे, वही 6, 7, 5, 6 बजे की बात थी, एग्जैक्ट मेरे को टाइम याद नहीं है। जैसे हम लोग ट्रेन में चढ़े थे ना, हम लोग आके बैठे ही हैं थोड़ी देर तक, और फिर ट्रेन चलने लगी है। तो एक लेडीज़ आती है, इधर से आ रही थी, हम सब लोग यहाँ बैठे हुए थे, मैं तो बीच वाली बर्थ में थी, मम्मी पापा और चाची जी बैठी थी, चाची और मम्मी इधर बैठी थी, पापा सामने बैठे हुए थे। एक लेडी आती है, वो कहती है कि अरे वो मैं अपने बर्थ में जा रही थी और मैं थोड़ा यहाँ बैठ जाऊँ क्या। तो चाची बोलती हैं हाँ बैठ जाओ, पर मम्मी ने मतलब बोला कि अब यहाँ क्यों बैठ रही हो। तो उन्होंने बोला कि मुझे अपना नाड़ा सही करना है, क्योंकि वो वॉशरूम से होके आई थी और सारे लोग थे, तो फिर एज आ मतलब हेल्प के नाते उनको बिठा लिया। तो उन्होंने ऐसा बोला कि मेरे को नाड़ा अपना बांधना है। अब उसके बाद में वहीं पे जस्ट मेरा पर्स सामने रखा, तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो उन्होंने वो पर्स देख लिया था, इस वजह से वो वहाँ पे आई थी, या तो वो उस टाइम पे ही पर्स ले गई। बट मम्मी का कहना ये कि वो पर्स रात में था, जब हम सो रहे थे वो पर्स था रात में, ये पर्स गया है सुबह के टाइम पे। कुछ जैसे ही आँख खुली, जब वो बुआ जी आई हुई हैं दूध लेने के लिए अपने बच्चे के लिए, तो वो पर्स उस टाइम पर वो नहीं था, और सुबह 4, 4:30 का टाइम था। तो वो पर्स या तो रात में चला गया है 2, 2:30 बजे के आसपास ही, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थे, और हम लोग सच बताओ तो बहुत जल्दी से हो गए थे, तो एक्जैक्ट टाइम तो बिल्कुल भी याद नहीं है कि वो पर्स कब गायब हुआ। बट मुझे सच बताओ तो वही शक लग रहा है कि वही लेडी ने पर्स लिया है। बट मम्मी ने, मेरी मतलब मदर इन लॉ ने बोला कि ऐसे कैसे आप यहाँ पे बैठ सकते हो किसी की सीट में, और अगर जेंट्स की बात है कि आप कहीं पे भी अपना मतलब कपड़े सही नहीं कर पाएंगे, तो उसके साथ सामने मेरे फादर इन लॉ बैठे थे, तो आप मतलब कैसे ही किसी की सीट में एकदम अंदर आके, और जहाँ पे पर्स रखा था, जहाँ पे एकदम विंडो था, उधर ही आप जाके बैठ गए और अपना मतलब कपड़े अपने सही करने लगे। खैर वो चली गई उठ के उस टाइम पे। अब मैं रात की बात बताती हूँ, जब पुलिस वगैरह आ गई सारी चीज़ें, तो वो दो लेडीज जो साथ में थी, तो वो एकदम से आई हमारे मतलब सामने ही। तो मैं ना एकदम से उनकी मतलब शक्ल देखने लग गई। मैंने कहा ये तो वही लग रही है जो लेडी आई हुई थी अपने कपड़े ठीक करने के लिए। तो वो मेरे साथ दिख रही, मैं उसके साथ दिख रही। फिर ना अपने आप ही बोला कि मैं ही आई थी आप लोग के पास में, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा मतलब बात वहाँ पे कर रहे थे कि वो एक लेडीज़ आई थी वो अपने कपड़े ठीक करने के लिए, हमारी सीट ही में थी क्या उसको ठीक करने के लिए, वही हमारा पर्स लेके गई है। तो या तो उस लेडीज़ ने सुना जो भी है, तो वो लेडी है मेरे पास, हमारे पास में दो लेडीज़ थी, उनके साथ में एक और थी। तो बोलती है मैं आई थी, इसका मतलब नहीं कि मैं आपका पर्स ले गई हूँ। तो यार देखो, जो इंसान इसे सामने से आके बोल रहा है, तो पुलिस ने ही बोला कि वो देखो सामने से आके बोल रही है, तो हम ऐसे किसी को नहीं वो कर सकते हैं। और उन्होंने बोला भी अपने आगे से कि आप आके हमारा मतलब वो चेक कर सकते हैं, हमारी पर्स चेक कर सकते हैं, हमारा सामान वगैरह सारा चेक कर सकते हैं। कोई बात नहीं, वो सारी चीज़ें ठीक रही। अब ये चीज़ें सारी हमें पता है ग्वालियर आके समझ में आई, पुलिस भी आई, पुलिस ने मतलब कहा कि आप थाने में उतर के आगरा थाने में ऐसे रिपोर्ट वगैरह कर सकते हैं सारी चीज़ें। अब ये सब चीज़ें कौन नहीं करता। देखो रात का टाइम होता, हम लोग को शादी के थकेदारे आए हुए थे, तो ये तो कंप्लेन हमने डाल दी थी मतलब ट्रेन में ही कॉल करी, तो पुलिस वगैरह आई, उन्होंने मतलब पूरा सपोर्ट करा। सब चीज़ नहीं है कि मतलब हर तरह से। कैमरे की बात करें तो कैमरे चेक करवाए, कैमरे बंद थे, तो कैमरे में कुछ नज़र नहीं आया। फिर उन्होंने डस्टबिन वगैरह चेक करवाया और भी थोड़ा बहुत चेक करा, तो कुछ भी नहीं मिला हमें वहाँ पे। पर्स हो गई, हम लोग वही 12 बजे के आसपास हम लोग ग्वालियर आ गए। मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। पहले तो सिर्फ यही लग रहा था कि कैश गया है और कुछ मेकअप प्रोडक्ट थे, बैग भी अपने आप पे महंगा था, वो क्या है। बाद में याद आया कि मंगलसूत्र भी उसी में था, तो वो भी क्या। वो घर आके मेरे को ध्यान आया कि उस टाइम पे जिस दिन एंगेजमेंट थी, उस दिन मैंने अपना मंगलसूत्र उठा के अपने पर्स में डाल दिया था, मेरे हैंड बैग में, तो कि मैंने अपना नेकलेस पहना था इस वजह से। और बहुत अच्छी बात रही कि मैं अपने ज़्यादा गोल्ड उसमें नहीं लेके गई थी, सिर्फ मेरे हैंड बैग में थोड़ा बहुत ही सामान था। और मैं ज़्यादातर ट्रैवल में बहुत ज़्यादा मतलब इग्नोर करती हूँ कि नहीं मैं नहीं लेके जाऊँगी चीज़ें।
जहाँ तक मुझे लगा था वो 2 लेडीज़ जो थी ना, जिसमें से एक लेडी है जो हमारे पास में आके बैठी थी, उसने ही कहीं ना कहीं लिया है, क्योंकि मुझे 90% लग रहा है। क्योंकि तो उसके बाद में जब मैं घर आ गई तो उसके बाद में क्या है कि जो रिलेटिव वगैरह कहते हैं उन लोगों ने भी बताया कि एक और लड़का था कोई वहाँ पे, उसके शूज़ वगैरह चोरी हो गए थे और ऐसे कुछ। और वो जो लेडीज़ घूम रही थी उनका कहना ये था कि मतलब जिन्होंने हमें बताया उनका कहना ये था कि वो लेडीज़ ना घूम रही थी अपना शूज़ ढूंढते, वो कहते हमारे सामान नहीं मिला, हमारा सामान नहीं मिल रहा है, शूज़ नहीं मिले, पता नहीं क्या। तो वो ढूंढ रही थी, वो वॉशरूम के साइड में थी। तो मुझे ये लग रहा है कि वो लेडीज़ या तो ये हो सकता है कि उस पर्स को छुपाने के लिए वो इधर उधर घूम रही थी और उन्होंने कहीं वॉशरूम साइड में बहुत सारे वहाँ पे चादर वगैरह रखे हुए थे, ब्लैंकेट्स वगैरह रखे थे, या तो उनके अंदर उस पर्स को डाल दिया। मतलब मुझे कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है। और उस टाइम पे सच बताऊँ तो जैसे कि वो सामने आ गई, उन्होंने खुद से बोला कि आप हमें चेक कर सकते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद ज़रूर इसलिए आई थी सामने चेक करवाने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम उनको रास्ते में दिख जाए तो मतलब बवाल हो जाए कि देखो ये तो वही लेडी थी, वही लेडी थी। तो इस वजह से वो शायद एकदम आ गई सामने। बट कहीं ना कहीं मुझे उन पर ही शक लग रहा है। आप लोग मुझे बताना कि मतलब क्या हो सकता है। सही चीज़ थी, मुझे आप लोग से शेयर करना था। तो कहीं पे भी जाओ अपना सामान अपने साथ लेके जाओ। और मैं तो बहुत सोच रही हूँ कि अपनी चेन वगैरह, मंगलसूत्र वगैरह, सच बताऊँ ट्रेन वगैरह में मैं पहन के नहीं जाऊँगी और ना ही सामान लेके जाऊँगी। भाई आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लो बट आप ट्रैवल में सब चीज़ें मत लेके जाओ बिल्कुल भी। तो लोकल के लिए ठीक रहता है यार, अपने घर में है, आप होटल वगैरह गए तो पहन गए। बट आप कहीं लंबा ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ जाके ये सब चीज़ें हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा दुख लगता है। बट मेरे हस्बैंड ने बोला कोई नहीं, मैं और दिला दूँगा। बट दिलाने वाली बात नहीं होती यार, सच में तो दिल से बहुत ज़्यादा दुख होता है। बट क्या करते हैं, वो चीज़ अपने हाथ में नहीं है, बस एक लेसन मिलता है आपको। और मुझे शक कहीं ना कहीं उस लेडी पे ही है कि वो उस लेडी ने ही लिया है, क्योंकि उसके बाद में जब वो पुलिस वगैरह आई तो अपने आप के सामने आई अच्छी बनने के लिए। और उसके बाद में जब लोगों ने हमें बताया कि वो इधर उधर घूम रही थी कि मेरा सामान नहीं मिला, सामान नहीं मिल रहा, वॉशरूम के पास में भी वो खड़ी थी, तो वो ऐसे क्यों घूम रही थी? अगर वो आते मेरे पास आके सिर्फ बोल के चली जाती है तो उस पर्स को वो छुपा रही होगी। कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते ना। तो बस एक चीज़ मुझे शेयर करनी थी। एंड अभी आप आगे का ब्लॉग एंजॉय करो। बेटू तो दादी क्या कह रही है? तो क्या कहें दादी? अभी हम लोग क्या खाएंगे? रात के लिए क्या बने हैं? छोले भटूरे। छोले भटूरे खाएंगे। अभी वो नींद में है, मैं वो गोदी में सो जाने दो। छुई छुई। अब क्या है कि अभी सो के जग लिए और रात में देर तक सोएंगे। सबसे ज़्यादा अगर कोई इसका टॉय ऐसा कुछ मतलब यूज़ हुआ है तो ये यूज़ हुआ है। इसमें बहुत खेलता है, इसमें आगे में चढ़वा दो। तो क्या पहले इसको पार्क में लेके जाते थे, अब रोज़ रोज़ पॉसिबल नहीं होता था पार्क में जाना। तो फिर क्या किया हमने, घर पे ले आए कि घर पे साइड लगा देंगे, है ना? चलो उल्टे मत हो, उल्टा चढ़ता है ना, उल्टा वो खेलता है ऐसी। अभी ना हम लोग ऊपर जा रहे हैं छत पे। यथार्थ को मेरे को ना ये शूज़ पहनाने और सॉक्स पहनाने हैं। सिमरा भी ऊपर उसको लेके गई हुई है और गर्मा गर्म जाके छोले भटूरे खाते हैं। पूरी फैमिली जस्ट मम्मी पापा भी साथ में ही जा रहे हैं अभी हमारे ऊपर, और चाचा चाची ये बच्चा पार्टी सारी ऊपर है। तो गाइस यहाँ पे हमारे यहाँ छोले हैं, छोले और पनीर मिक्स करके बनाया हुआ है। और ये रहे हमारे बड़े, ये रहा चॉप्ड ऑनियन, ग्रीन चिली दिख रहे हैं। चाचा ने हमारी शादी की खुशी में छोले भटूरे बनवाए हैं, जो कि 8 साल पहले हो गई है। वो कुक वापस मिल गया। हाँ वही वाला कुक, शादी वाले टाइम वाला यादगार। छोले भटूरे फिर से तैयार। देखो हमारी थाली रेडी हो गई है। आधे घंटे वॉक करने के बाद में मैं ऊपर से नीचे आ गई हूँ और गुड मॉर्निंग। सर सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में आज कॉर्न चाट एंड बॉइल्ड एग, जो कि इनके लिए है। उसके यथार्थ आई थिंक जग गया, मैं उनको देख के आती हूँ क्योंकि वो सो रहा था। अली मेरी क्यूटी पाई उठ गई, मम्मा का ब्रेकफास्ट बना ले तो यथार्थ उठ गए। आ जाओ मम्मा आ गई, मत लो बाबू मत लो, ओली बॉय। अच्छी कोई भी होता है क्या? सो रूम में पता क्या ग्लोर चल रहा है, इसलिए यथार्थ आराम से सो रहे थे। अब मेरे को लगा कि पहले मैं किचन में जाके ब्रेकफास्ट बना लूँ जब तक यथार्थ सो रहे हैं, बट मैं आधा ब्रेकफास्ट बना पाई जब तक यथार्थ उठ गए। कॉर्न्स वगैरह बस मैंने बॉईल करने रखे ही हैं। आज का डायपर चेंज कर रही हूँ। मैंने आज अपने हस्बैंड की ये जैकेट पहनी हुई है क्योंकि मैं इनके कपड़े हमेशा पहनती हूँ। पता है किसी ने मेरे को कॉमेंट किया था कि आपके हस्बैंड आपकी टी शर्ट पहनते हैं क्या, तो वो मेरी टी शर्ट नहीं पहनते। मैं उनकी टी शर्ट प्रेगनेंसी टाइम में मैंने बहुत पहनी है, देवांश की पहनी, इनकी पहनी है मैंने बहुत टी शर्ट, क्योंकि इन लोग की ओवर साइज बड़ी बड़ी टी शर्ट्स होती थी ना, तो इसलिए वो मेरे को ना ऐसा मतलब कंफर्टेबल रहती थी बहुत ज़्यादा। तो मैं तब भी पहनती थी और अभी भी मैं कभी कभार पहन लेती हूँ। तो अब जब वो पहले मैंने पहनी, फिर वो आपने देखी उनको पहने हुए भी, तो आपको लगा कि नहीं वो मेरी टी शर्ट है, वो उनकी रहती हैं। बस यथार्थ उठ गए हैं। अब इनका यथार्थ का ये काम रहेगा यथार्थ का कि बस किचन में आके बोलेंगे मम्मा
मम्मा मेरे को गोदी ले लो आप। से हाय हाय गाइस। इतना हैप्पी बेबी किसी का होता है क्या? चलो जय जय कर लो भगवान जी से। चलो जय जय करो। जय जय। यथार्थ वो करते जय जय करते हैं पहले, है ना। चलो अब चलते हैं दादी से मिलने, ठीक है। दादू तो चले गए हैं ऑफिस, तो दादी से मिलते हैं, पहले बुआ से मिलते हैं। तो यहाँ पे ना ऑलमोस्ट जो कॉर्न्स है वो बॉईल हो चुके हैं और ऐसे हम लोग ऐसा डाइट वाला ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे हैं। सो वही खाएंगे और देखते हैं। वैसे तो रात में हमने छोले भटूरे खाए थे, जैसे कि आपने देखा बहुत हैवी हो गया था, मैंने एक ही भटूरा खाया था। बट हाँ मैंने वो जो बड़ा था ना वो मैंने खाया था चीनी डाल के। हमारी यूपी साइड में ना वो चीनी डाल के खाते हैं, यहाँ पे मैं चीनी डाल के खा रही थी तो सब लोग बोलते चीनी डाल रही हो, तो मैंने कहा नहीं मेरे को ऐसे चीनी डाल के अच्छा लगता है। ये मैंने पहने हुए हैं सॉक्स और ये यथार्थ की वजह से ना पूरे घर में ये मैट डाली रखी है, क्योंकि वो ऐसे बिना सॉक्स से पहन के घूमता है ना। बिल्कुल क्या कहता है, सॉक्स नहीं पहनता है और शूज़ पहनता तो निकाल के फेंक देता है। तो अभी क्या करे, तो इस वजह से मैट डाल दी है, जिसकी वजह से एटलीस्ट वो ठंडे मतलब ऐसे फर्श में नहीं रहेगा। क्या पैरों से ना एकदम ठंडक जाती है इस वजह से, और इस वजह से फिर उसको ऐसा कोल्ड कफ वगैरह हो जाता है। पूरा रूम देख लो आप कितना ज़्यादा मैसी हो रखा है और यहाँ पे ढेर सारे पिलोज हैं, तो इनको मैं रख के आती हूँ अंदर वाले रूम में। एंड ये यथार्थ का छोटू ब्लैंकेट, तो इसको फोल्ड करके रखते हैं। हगीज हो गई, यथार्थ का सारा मिल्क वगैरह हो गया, वो पता है मैं कहाँ पे रखती हूँ, इधर पे इसके ऊपर ही पूरा फैला होता है। सुबह ब्लैंकेट को फोल्ड कर दिया है और अभी हम ब्रेकफास्ट भी बनाते हैं जाके। फिर तो सुबह मैंने उठ के ना हनी और वाटर लिया था। अब मैं ब्रेकफास्ट में लूँगी ब्लैक कॉफ़ी एंड कॉर्न चाट में ना मैं पीनट्स भी डालूंगी एंड अभी मैं ओनियन वगैरह कट कर लेती हूँ। ओनियन डालूंगी, लेमन डालूंगी, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ऐसा चीज़ डालूंगी। कॉर्न चाट एकदम रेडी। कॉर्न चाट विद चटनी, ऐसे पीनट्स वगैरह भी डाला आपका। अच्छा बहुत ही टेस्टी बनाया है। अभी आई थिंक दोपहर या शाम का टाइम हो रहा था और मम्मी गई हुई थी मार्केट, तो कुछ किचन का सामान वगैरह लेके आई थी, इलेक्ट्रिक हीटर और मिक्सर ग्राइंडर वगैरह। क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक हीटर था ना वो गिर गया था, तो उसमें थोड़ा सा मतलब क्रैक हो गया था वो, तो इस वजह से मम्मी दूसरा नया लेके आई। यथार्थ के मिल्क के लिए भगोनी लेके आई, थोड़ी वेटेड भगोनी थी। मैंने कहा इसको मैं कैसे बार बार उठा के दूंगी, क्योंकि कैब बहुत ज़्यादा हैवी थी ना, वो इस वजह से मैं बोल रही थी। तो पापा नहीं जा रहा है पर्स दादी का। हाँ एक कौन लेके, चाचू लेके आए। अले यथार्थ के ना यहाँ पे बॉटल्स मैंने बॉईल कर ली हैं। यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि इसको हम टेस्ट कर रहे हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस वाले बर्तन में, क्योंकि हम न्यू लेके आए हैं इसको अभी। इसलिए मैंने वेजीज कट कर लिए, बट इसको थोड़ा थोड़ा और चॉप कर देते हैं, क्योंकि इस चॉपर में चॉप करूँगी। ये हमारा सूजी का पेस्ट जिसमें मैंने सॉल्ट एंड रेड चिली डाल दी है। ये वाला चॉपर भी हमारे पास है, बट इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब टाइट ऐसे करना पड़ता है, तो मैं इस वजह से इस वाले चॉपर में ही कर रही हूँ। ये बहुत इजी है, मतलब कैसे लगाओ, ये बहुत पुराना वाला चॉपर है हमारा। इस टाइप से प्रेस कर दो तो आराम से। धनिया पत्ता भी कट करना है। यहाँ पे हमारी वेजिटेबल्स है सारी चॉप्ड हो गई हैं। यहाँ पे रहा पत्ता गोभी, ये रहा गोभी, ये रही कैरेट, गाजर और ये रही हमारी ओनियन। ऐड कर देंगे इसमें। ढेर सारी वेजीज़ हैं। ऐसा उत्पम आप लोगों ने कभी लाइफ में नहीं खाया होगा। बहुत थोड़ी सी वेजीज़ के साथ उत्पम मिलता है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे हम इसमें कोरिएंडर ऐड कर देते हैं, धनिया के पत्ते, क्योंकि उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है एंड कलर भी। इसमें मैंने गरम मसाला भी ऐड कर दिया, ये मसाले और भी मैं इसमें थोड़ा बहुत डाल दी हूँ, ये देखो। तो गाइस यहाँ पे हमारा बन रहा है गर्मा गर्म उत्तपम। कुछ वेजिटेबल्स आई थी मार्केट से और ये मशरूम वगैरह। हम बनाएंगे ये भत्तू के पराठे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं।